चलें फिर भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना ये एक इमेज है। अब चैट मैं नहीं देख रहा तो चैट को आप छोड़ दें। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो पार्ट है, ये जो ब्लैक बोर्ड टाइप बना हुआ है, मैं सिर्फ इसको रहने ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ रहे और बाकी जो सारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। ठीक है जी। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो सबसे सूटेबल टूल है वो है पॉलीगोनल लैसो टूल, ये दूसरे नंबर वाला जो है। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपने एक साइड से इसको स्टार्ट कर देना है। एक इसका जो है वो स्टार्टिंग नोड या स्टार्टिंग पॉइंट बना लेना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी सिलेक्शन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर वो गोलाई के अंदर है, कर्व है, या कुछ ऐसी इमेज है जो सीधी नहीं है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट जो है वो टर्म्स हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और क्लिक करते जाना है आपने। ठीक है, इस तरह से आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, क्लिक कर। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपने सिंपल सेलेक्ट करना है जी। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से लेके यहाँ तक, ये नीचे यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया। फिर इसी तरह मैं क्लिक करके इस सारे पार्ट को जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो ब्लैक बोर्ड है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ जी। क्लिक करके हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सेलेक्ट किया और ये मैं इधर जाके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं इसको लाके जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इतना पार्ट जो है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है इसका इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स की जो ऑप्शन आ रही है इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप सिलेक्ट इनवर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका बैकग्राउंड जो है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया था वो रह जाएगा, इसके अलावा बाकी सारा जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जी इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर ये लेयर सेक्शन जो है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड की एक लेयर है, यानी कि ये जो पिक्चर है ये एक लेयर है और ये लॉक्ड है। ठीक है जी। अब आपने इसको अनलॉक कैसे करना है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये जो लेयर है ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी एक लेयर है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो पार्ट हमने जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल राइट क्लिक किया और सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक किया ताकि जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है जी, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसको अनलॉक किया लेयर को, ओके पे क्लिक करके। अब मैं सिंपल डिलीट के जब ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया था यानी ब्लैक बोर्ड का वही मेरे पास रह गया, बाकी सारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, ये जो बॉक्सेस बने होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और अब ये क्या है जी, कौन सी फाइल बन जाएगी, ये पीएनजी फाइल आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, पीएनजी फाइल जो होती है उसमें बैकग्राउंड नहीं होता, और जो जेपीजी होती है अगर आप इसको जेपीजी सेव करेंगे तो ये पीछे जो है ये वाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली बना देगा। लेकिन अगर आप इसको पीएनजी सेव करेंगे तो पीएनजी के अंदर जो है ये इसी तरह से सेव होगा। दोबारा फिर बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले हमने क्या किया कि एक यहाँ पर से हमने पॉलीगोनल लैसो टूल लिया, हमने जितना पार्ट हमें चाहिए था उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिलेक्शन टूल को, मार्की टूल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी सिलेक्ट इनवर्स की, सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक किया। यहाँ से हमने इसको डबल क्लिक करके अनलॉक किया और उसके बाद हमने सिंपल डिलीट दबाया तो वो सारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, इसी तरह से जितने भी बैकग्राउंड रिमूव होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से ही होते हैं। और अगर आप फाइवर पे जाके सर्च करें बैकग्राउंड रिमूव का तो वहाँ पर आपको बेशुमार ऐसी गिग्स मिलेंगी, बेशुमार ऐसी ऑफर्स मिलेंगी कि लोग बैकग्राउंड रिमूवल को जो है वो इसकी वो जिनके पास इसकी स्किल है वो बाकायदा इसकी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवल की। तो इसका भी एक अच्छा खासा काम मौजूद होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ई कॉमर्स टाइप जो वेबसाइट्स होती हैं या क्लासीफाइड टाइप जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जो इमेजेस ज़्यादातर डाली जाती हैं वो पीएनजीज होती हैं, या उनका बैकग्राउंड जो है उसको चेंज किया हुआ होता है। तो इस वजह से जो है बैकग्राउंड जो
रिमूव करना आना चाहिए सबको, और ये अच्छी खासी इसकी जो है वो लोग अर्निंग कर रहे हैं इससे। सबसे पहले क्या किया, मैं इसको ज़रा अंडू कर देता हूँ ताकि दोबारा बता दूँ। सबसे पहले क्या किया, हमने पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिर्फ ये पार्ट हमने सेलेक्ट किया जिसको हम रखना चाहते हैं। ठीक है जी, जिसको हम रखना चाहते हैं वो पार्ट हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, मार्की टूल पे गए, यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया। आके राइट क्लिक किया तो यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स की ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। जब सिलेक्ट इनवर्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये पिछला जो सारा पार्ट है, इसका जो सारा बैकग्राउंड है पिछला, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, डबल क्लिक किया लेयर पे, इसको अनलॉक करने के लिए, ये लॉक्ड है, ओके पे क्लिक किया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि सिंपल डिलीट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और ये हमारे पास इतना पार्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास आ गया। तो ये मेथड है जी बैकग्राउंड रिमूव करने का। अब आपकी असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने कोई भी एक इमेज लेनी है। इस तरह का आपने बैकग्राउंड नहीं लेना, यानी कि इस तरह के कोई बैनर टाइप इमेज नहीं लेनी, आपने अपनी इमेज लेनी है। अगर फीमेल है वो अपने किसी भाई की इमेज ले लें, ठीक है, या इंटरनेट से किसी सेलिब्रिटी या कोई भी इंटरनेट से आप इमेज ले लें, ठीक है, और उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। समझ गए हैं जी, उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है और बैकग्राउंड रिमूव करके उस इमेज को आपने एज असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के अंदर मैं बना दूंगा, वहां पर आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर था, सिर्फ इतना ही हम करेंगे। बाकी हम जो आगे रमज़ान में क्लासेस हैं उसका ग्रुप के अंदर हम कर लेंगे डिस्कस अभी थोड़ी देर तक। तो एक और चीज़ थी मेरे जहन में कि हाँ, अब जितने लोग लाइव हैं ना जी, ये 25 लोग लाइव हैं इस वक्त। आपने एक काम करना है, आपने ये करना है कि इमेज सेव कैसे करनी है जी। इमेज सेव करने का ये देख लें, ये बड़ा अच्छा सवाल बता दिया। फाइल पे जाना है, यहाँ पर आपने सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने जो लोकेशन पाथ जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है फाइल का, जो भी लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप जब नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पीएनजी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पीएनजी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिंपल आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है, तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी पीएनजी के अंदर। जी बैकग्राउंड रिमूव करना है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी ये हमारे पास इस वक्त 26 स्टूडेंट्स लाइव हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है पर्सनल, के उसमें आपने लिखना है जी के टुडे लाइव सेशन अटेंडेड। ठीक है जी, टुडे लाइव सेशन अटेंडेड या लाइव सेशन अटेंडेड टुडे, या इस तरह का आपने जो है वो फिक्रा लिखना है। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आज इन स्टूडेंट्स ने जो है वो क्लास ली है। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा फिर, मैं आपका नंबर सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपके नंबर्स के अलावा जितने नंबर भी ग्रुप के अंदर होंगे मैं सबको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये अभी मुझे ना मैसेज करें, बाद में करिएगा, अभी से फिलहाल सुने आप जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपने मुझे मैसेज करना है और फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो काम नहीं कर रहे उनको रिमूव कर दूंगा। अच्छा जी, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, अब इसके लिए ये तो हो गया जी पीएनजी यानी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अब बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं इसके पीछे कोई अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ओपन में जाऊँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई एक बैकग्राउंड जो मैं लगाना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़ा हुआ है बैकग्राउंड, ये मेरे पास यहाँ पर एक न्यू फाइल आ गई है। एक मेरे पास ये फाइल है, एक मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक ब्लैक बोर्ड है इसको मैं इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट करूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद इस फाइल के ऊपर जब मैं जाऊँगा और यहाँ पर ला के इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका साइज बहुत बड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद मूव टूल को सिलेक्ट किया। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं शिफ्ट और आर्ट को जब दबाऊंगा, शिफ्ट और आर्ट को दबाना है और एक साइड से जो है आपने इसको छोटा कर देना है। ठीक है जी, इस तरह से जो है करने के बाद आपने एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड चेंज हो गया।
ठीक है जी, इसका साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जी। इसमें सिंपल ये है कि आपने एक बैकग्राउंड ओपन किया, बैकग्राउंड ओपन करने के बाद आपने ये, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है इसको मैं इसके ऊपर लगाऊं, या फॉर एग्जांपल चलें इसको इसके ऊपर नहीं लेके आते, हम ये करते हैं कि ये बैकग्राउंड मैं चाहता हूं कि इसके पीछे लगाऊं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको अनलॉक करूंगा। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और ये जो दूसरी फाइल है उसके ऊपर जब मैं जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगी। आपने माउस को छोड़ना नहीं है। ड्रैग करके मैंने उसको यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड का साइज बहुत छोटा है, रेजोल्यूशन बहुत कम है, इस वजह से वो बहुत छोटी फाइल आ रही है। मैंने सिंपल क्या किया, मूव टूल से मैंने इसको बड़ा कर लिया साइज। ठीक है जी, इस तरह से बाद में डबल क्लिक किया और ये मेरे पास बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, ये सिलेक्ट होने के बाद अब क्या है जी, ये बैकग्राउंड हम ऊपर है लेकिन हमारी जो इमेज है वो पीछे है, जिसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। मैं ये लेयर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लेयर्स हैं। एक लेयर पहले वाली है जो हमारा जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है, और एक दूसरी लेयर है जो हमारा बैकग्राउंड है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस लेयर को ड्रैग करके इसको मैं ऊपर कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो चुका है। जी, कोई और सवाल हो किसी का? लॉक्ड लेयर का बेनिफिट ये है कि उससे जब आप, ऐसे होता है कि जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर कोई 15-20 लेयर्स मौजूद हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 15-20 लेयर्स मौजूद है मेरे पास, तो मैं फॉर एग्जांपल के एक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो पीछे वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, या मैं पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन उसके ऊपर एक और लेयर मौजूद है तो वो सिलेक्ट हो जाती है। लॉक करने से ये होगा कि मैं इसको लॉक करता हूँ, यहाँ पर ये लॉक कर दिया ना, अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकता, ना इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ना इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर सकता हूँ। तो लॉक्ड लेयर का ये है सारा। बैकग्राउंड रिमूव वाली लेयर जो है वो हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन में जाके जो इमेज आप ओपन करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर लें, और सिंपल आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है। इसको अनलॉक करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है और इस तरह से आपने दूसरी लेयर के जब ऊपर नेम के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर आपने इसको ड्रॉप कर देना है, फिर आपने इसके साइज को बड़ा कर देना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने यहाँ से लेयर को इसको ऊपर कर देना है या उसको नीचे कर देना है। अच्छा जी, उसमें ये डिफरेंस है कि जो आपका जो ये है पॉलीगोनल लैसो टूल, इसमें हमें छोटे छोटे स्टेप लेके क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक लैसो टूल है ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को जो है वो सिलेक्ट करता जाता है। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक को इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप एक साइड से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आप इसको मूव करते जाएंगे आप देखेंगे कि ये इस तरह से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये सिंपल हो सारा, कि इस तरह से यानी कि जो सीधा सीधा काम हो, वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी बहुत जल्दी हो जाता है। ये इस तरह से, ये देखें ये सारा सिलेक्ट हो गया। मैग्नेटिक में ये बात याद रखें, जो सबसे पहले हमने लैसो टूल किया था उसके अंदर ये था कि हमने माउस को छोड़ना नहीं है, माउस को हमने ड्रैग करना है, डबल क्लिक करके या एक मरतबा क्लिक करके उसको हमने ड्रैग करना है, और जब तक हम सारा सिलेक्ट ना कर लें तब तक हमने छोड़ना नहीं है। पॉलीगोनल लैसो टूल के अंदर ये था कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो छोटे छोटे स्टेप लेके हम क्लिक करते हैं, जहां पर कर्व आती है वहां पर हम छोटे छोटे स्टेप लेके क्लिक करते हैं, जिससे हमारा बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त रिमूव होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक लैसो टूल है, इसके नाम से ही वाज़ेह है मैग्नेट, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल एक मरतबा क्लिक करना है और बाद में आपने सिंपल ड्रैग करना है जिस जिस डायरेक्शन की तरफ आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। नहीं, अभी हम ये मास्क वगैरह पे नहीं जा रहे। सिंपल आपने अभी जो है इसका बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करना है और सिंपल आपने रिमूव कर देना है। अभी हम लंबे काम की तरफ नहीं जा रहे, सिंपल अभी हम चीज़ें हम कर रहे हैं। जी, फाइल के अंदर जाके ओपन की ऑप्शन आएगी।
लॉक कैसे करते हैं जी, ये लेयर है आपके पास, आप इसको लॉक करना चाहते हैं, इसके ऊपर ही यहाँ पर ये जो है वो लॉक आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो ये लॉक हो जाएगी लेयर। अगर आपने इसको अनलॉक करना है, इसी लॉक पे क्लिक करना है या डबल क्लिक करके ओके कर देना। ये जी टाइम थोड़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक को हमने सेलेक्ट किया, अब जब इस पे हम क्लिक कर एक मरतबा मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को जो है जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको कर रहा है। लेकिन ये वहाँ पर ज़बरदस्त काम करता है जहाँ पर बिल्कुल सिंपल काम हो, जिस तरह से अभी ये देखें बिल्कुल सीधा सीधा काम है, मैंने इसको जो है वो सिंपल मैंने ड्रैग किया और बाद में वहीं पे आके मिला दिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। न्यू लेयर ये नीचे आ रही है जी, ये लेयर के सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये न्यू लेयर की ऑप्शन है। देखें अभी जो कर रहे हैं इसको देखें, डॉज टूल को भी हम आगे देखेंगे क्योंकि जाहिर बात है जब तक हमारी पीछे प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप ये जो है असाइनमेंट देख लें, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट मैं ग्रुप के अंदर भी अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर, और मैसेज आपने मुझे लाजमी करना है, और अगर किसी को कोई मसला आता है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, मैसेंजर के थ्रू पूछ सकता है, ईमेल कर सकता है, गूगल क्लासरूम में पूछ सकता है। ठीक है जी, तो आज की क्लास ओवर होती है, कल की क्लास में हम देखेंगे, मुझे लाजमी आप मैसेज कर दीजिएगा